ओके हाय एवरीवन, वेलकम बैक विथ माय अनदर वीडियो। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसका रीज़न यही था कि पर्सनल काम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था एंड मैं ध्यान नहीं दे पाया अपने चैनल पे, जो कि बहुत गलत बात है। सो आई एम सो सॉरी। आई विल मेक श्योर कि आप कंटिन्यूसली आपके पास वीडियोज़ आती रहें। मैंने किसी भी कंट्री के ऊपर वीडियो नहीं बनाया बहुत टाइम से, बट आज मैं एक जैसे कि आप सभी की फेवरेट या आप सभी के बहुत फेमस जो कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ वो है न्यूजीलैंड। जैसा कि आपको ही पता है 2026 आ चुका है एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, बी लेटेड। सो अगर आप 2026 में किसी कंट्री को लेकर आप डाउट में हो या आप कंफ्यूज हो कि कौन सी कंट्री हमें जाना चाहिए, एज यू ऑल नो कि 2024, 25 या 26 या आने वाले टाइम पे जिस तरीके से न्यूजीलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसका मेजर रीजंस हैं कुछ। कि अगर आप प्लान कर रहे हो परमानेंटली सेटल होने का या स्टेबल कंट्री देख रहे हो जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रह सको, स्टे कर सको और एक तरीके से कह सकते हो कि एक सेफर एनवायरनमेंट आपको मिल सके, तो डेफिनेटली जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंटरेस्ट शो कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, वो मुझे भी समझ में आ रहा है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं रिलेटेड टू न्यूजीलैंड। तो बहुत ही छोटी कंट्री है, आपको ही पता है, बहुत स्मॉल कंट्री है। दो आइलैंड्स हैं जिसको डिवाइड किया गया है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड में। और इसका रीज़न भी है पॉपुलर बनने का स्टूडेंट्स के बीच में कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, और अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है, और मैं पिछले साल से देख रहा हूँ 2025 में, जैसे लास्ट में उन्होंने विजिट किया था 2025 में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड ने। और एनजेड न्यूजीलैंड एक्सीलेंस अवार्ड, एक स्कॉलरशिप लॉन्च करी थी उन्होंने। एंड देन उसके बाद से कई इंसेंटिव्स लगातार देते ही जा रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और अभी रिसेंटली उन्होंने न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्क राइट्स की जो पहले 20 आवर्स पर वीक थे, अब उसको बढ़ाकर 25 आवर्स पर वीक कर दिया है। दूसरी चीज़, वेजेस भी बढ़ा दिए गए हैं। एंड आपने ये भी सुना होगा कि अब पॉइंट सिस्टम जो था, 6 पॉइंट सिस्टम था, कि आप जब मास्टर्स कंप्लीट कर लेते थे, अगर आपका जो मास्टर्स है वो ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में नहीं आता था, तो उस केस में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता था या 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता था। इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा आप कोर्स चूज कर रहे हो, तो उसके बाद आपको 6 पॉइंट्स मिलते थे। बट वो भी ऑलमोस्ट सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अगर आप लेवल 9 का कोर्स करते हो, आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है अप टू 3 इयर्स का, और शायद आप मतलब जैसे ही आप मास्टर्स कंप्लीट करते हो लेवल 9 का, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर। मतलब आप सेम पेज पे कर दिया है, वेदर यू आर फ्रॉम ग्रीन लिस्ट और नॉट, आप पीआर के लिए आफ्टर मास्टर्स और पीजी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी मुझे रिसेंटली सुनने में भी आया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में एक एफटीए साइन हुआ है, विच इज़ फिर तक जो भी गुड्स हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में वो टैरिफ फ्री रहेंगे। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इन्होंने फिर से एक बार चीज़ें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी हैं। जैसे इनका प्लान है कि पीएसडब्ल्यू इंक्रीज़ करना, जो 3 साल है उसको 4 साल करना। और ये न्यूज़ में है, बट ऑफिशियली अभी तो मेंशन नहीं किया गया है, तो जैसे ही होगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइस। और रीज़न ये भी है कि स्पाउस फ्रेंडली मतलब माना गया है ये डेस्टिनेशन। लाइक अगर आप मे बी आप शादीशुदा हो या नहीं भी हो, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है ये कई एस्पेक्ट्स में। तो शादीशुदा हो तो इसलिए स्पाउस फ्रेंडली है कि आप अपनी स्पाउस को ले जाकर उनको स्टे कर सकते हो, और वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकती, मीन्स उनको ओपन वर्क वर्क परमिट भी मिल जाता है। बट ध्यान रखना होगा कि वो कौन से लेवल के लिए पढ़ाई के लिए आप चाह रहे हो, आप अपनी स्पाउस को लेके, ठीक है। तो अगर आपका लेवल 8 है, लेवल 9 है, तो डेफिनेटली आपको स्पाउस वीज़ा मिल जाता है। और लेवल 8 है जैसे या लेवल 7 भी है, अगर बैचलर्स है तो भी आप स्पाउस को ले जा सकते हो। बहरहाल आपका जो कोर्स है वो आपका ग्रीन लिस्ट में आना चाहिए। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूजीलैंड को थोड़ा सा यूनिक बनाती हैं दूसरी कंट्री से। एज यू ऑल नो कि करंट सिनेरियोज क्या चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। यूरोप साइड भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, एंड थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में। वैसे कि ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, चाहे वो यूरोप हो या किसी भी कंट्री, बट स्टिल एक डर रहता है, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। सो
थोड़ा सा एक डर का माहौल रह जाता है। और यहाँ रही बात यूके की, तो यूके तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं देता हूँ कि अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से तो यूके इज़ नॉट गुड फॉर यू। एज यू ऑल नो कि पीएसडब्ल्यू वगैरह भी उन्होंने डाउन कर दिया है, 24 मंथ से 18 मंथ्स कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे बेहतर कंट्री निकल कर आती है वो है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड इसलिए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है उसके बगल में पड़ोसी, बट ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आना बहुत डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हो और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, लग रहा है कि मतलब स्टिल अगर आपको वीडियो में वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आपको तब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। ओके, मैं यूजली करता हूँ कमेंट्स के रिप्लाई। ठीक है, ठीक है। और मैं डेफिनेटली आपको रीच आउट करूंगा और मैं नंबर भी दूंगा, आप मुझे नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू न्यूजीलैंड। ओके, ठीक है। तो डेफिनेटली आप मतलब बिल्कुल किसी भी सोच के साथ या किसी डाउट के साथ आप विदाउट एनी डाउट आप न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर सकते हो, बहुत ही अच्छी कंट्री मानी गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, मुझे जर्नी के बारे में ज़रूर बताना कि आपकी जर्नी कहाँ तक पहुंची स्टडी अब्रॉड की।